बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ एक फिर टमाटोज। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले एक पैन में जो है वो मैंने एक प्याली जो है ऑयल डाल दिया। उसके बाद 1 मीडियम साइज़ का जो है वो मैंने प्याज डाल दिया है। ठीक है, ये एग जो होता है ना, अंडा जो होता है हमारा, टमाटोज के साथ कैसे बन सकता है वो मैं आप लोगों को रेसिपी बता रही हूँ। उसके बाद जो है नमक मैं ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद जो है लाल मिर्च पाउडर जो है 1 टेबल स्पून वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद जो है हल्दी जो है 1.5 चम्मच जो है मैंने हल्दी ऐड कर दी है इसके अंदर। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं। ये देखिए, बिल्कुल मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो है ये देखिए हमारे प्याज जो है वो बिल्कुल पकने वाले हैं। और ऊपर से मैंने टमाटर जो है 3 मीडियम साइज़ के जो टमाटर छोटे छोटे काटे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये देखिए, बहुत ही आसान रेसिपीज़ लेकर आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये देखिए भाई, अब जो है मैं कवर कर रही हूँ 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। ठीक है, अब ये देखिए सारा का सारा पानी जज़ हो चुका है और हमारे टमाटर और प्याज जो है वो रह गए। मैं अच्छे से जो है ना कटाकट जैसे करते हैं ना वैसे मैं कर रही हूँ, ताकि इसका जो जायका है वो हमें जो मतलब दुगना करना है, इसे अच्छी तरीके से बना रही हूँ। उसके बाद आलू जो थे वो मैंने 3 मीडियम लिए थे आलू। ठीक है, वो छोटे करके जो है वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर दिए थे मैंने, उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैं पानी डाल रही हूँ 1.5 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद मैं क्या करती हूँ वो भी आप लोगों को बताती हूँ। पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पानी के बाद जो है ये देख सकते हैं आप। और अब मैं इसे रख रही हूँ सॉफ्ट लो फ्लेम पे। जब तक आलू हमारे नरम नहीं हो जाते हैं हमें इसे अच्छे तरीके से जो है ना लो फ्लेम पे रखना है। ये देखिए, अब थोड़ी देर के बाद जो है वो मैं देख रही हूँ इसे लो फिर मतलब ये नरम हुए नहीं, आप लोगों ने भी देखना है। अब बिल्कुल नरम हो चुके हैं हमारे। अब मैं दूसरे पैन में डाल रही हूँ इसे। सारे जो हमारे मसाले थे, टमाटर प्याज और आलू, सारे के सारे मसाले हमने बना लिए थे। अब मैं दूसरी प्लेट में इसे डाल रही हूँ। सारा का सारा मसाला आपने इसमें डालना है दूसरे पैन में। अब दूसरे पैन में डालने के बाद क्या करना है, ये देखिए सारा का सारा जो है अब मैं पूरे पैन में जो है ना इसे फैला दूंगी। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसी तरीके से फैलाना है। ये देखिए, चम्मच की मदद से आप बिल्कुल पूरे पैन में फैला देंगी। और अंडे जो है 5 से 6 जो है हमें अंडे इस तरीके से डालने एक एक करके। ये देखिए, ये तरकीब देखिए आप। एक मैंने अंडा डाला, ठीक है, दूसरा वहाँ डाला, तीसरा यहाँ डाला। ठीक है, तो ये 5 से 6 अंडे हमें अलग अलग तरीके से, हमें बिल्कुल फेंटने नहीं है और एक साथ नहीं डालने। आपने अलग अलग अंडे को अलग अलग जो है ना इसी तरीके से डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखिए बहुत ही आसान तरकीब है भाई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नमक जो है 1 चुटकी मैंने ऊपर से इसमें नमक डाल दिया है। ठीक है, और चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई लाल मिर्च होती हैं वो भी मैंने ऊपर से इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आप। और सब हरी जो हरी मिर्च होती है ना हमारी, वो भी लंबी लंबी काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि पिज़्ज़ा का लुक आए ना। अब जब तक थोड़े से बन नहीं जाते हम इसे पकाएंगे 5 से 6 मिनट हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से मैंने धनिया डाला है। आप जो है वो डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। ऊपर से मैंने धनिया डाला है और अब ये देख सकते हैं बिल्कुल पिज़्ज़ा का फ्लेवर दिख रहा है। और बहुत ही आसान बनता है भाई, झटपट तरीके से बन जाता है। ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ये देखिए भाई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस तरह की रेसिपी जो है हमारे सामने है। ये झटपट तरीके से हमने बनाई है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।